पीएम मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भड़के लखनऊ वासी, कहा ये केवल बीजेपी का चुनावी स्टंट। 35 रोज सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, 45% बेरोजगारी दर हो गई है, तो आप पॉलिटिक्स ही तो कर रहे हैं। लोगों ने कहा प्रधानमंत्री जैसा निर्लज्ज व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं। राम को मानने वाले का भी कोई किसी का विरोध नहीं है। राम में आस्था रखने वाले का भी कोई विरोध नहीं। विरोध एक बात का है कि राम को मार्केट में आलू बना करके बेचना ये अधर्म है। जनता ने कहा बीजेपी कर रहा आदि शंकराचार्य और भगवान राम का अपमान। धर्म कहाँ? धर्म गलत, अच्छे दिन से धर्म कहाँ लिए घूम रहा है? सब चार शंकराचार्य भी घूम रहे थे, कोई किसी ने आंदोलन किया? नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राजधानी लखनऊ में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सभी काफी उत्साहित हैं और लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर आप राजधानी लखनऊ में भी देखेंगे तो आपको हर एक चौराहा, हर एक जो वीआईपी रोड है, वो लाइटों से सुसज्जित मिलेगी, मानो कि 1 जनवरी के महीने में दिवाली मनाया जा रहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस दिवाली, उस खुशहाली के मौके पर राजनीति काफी गरमाई हुई है। राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम में, इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस, सपा और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। वहीं पे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो मुसलमान है उनसे उनकी जो मस्जिदें हैं वो छीनी जा रही है, उनकी जो मस्जिदें हैं उस पर कब्जा किया जा रहा है और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, इसके बाद मथुरा और दिल्ली की मस्जिदों पर भी इसी तरह से कार्रवाई करके मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनी जाएंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति काफी गर्मा गई है। तो इस पर जनता का क्या कहना है और अयोध्या में होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर वो कितने उत्साहित है, हम लोगों से जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम? सतपाल सिंह। सर, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य कार्यक्रम है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसमें जाने से इनकार कर रही हैं और इसे बीजेपी का कार्यक्रम बता रही हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी का ही कार्यक्रम है। आप जो हमारे जो आचार्य लोग हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, अगर उन्होंने ही उसका विरोध कर दिया तो मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज प्रधानमंत्री है, जिसने ना तो शंकराचार्यों की मर्यादा रखी, ना अपनी मर्यादा का कोई इसको ध्यान है। ऐसा आदमी जो खुद को भगवान से, राम से बड़ा समझ ले। आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी जल्दबाजी फिर क्यों दिखा रही है? 22 जनवरी ही क्यों वो रखना चाहती है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो जाए? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा, ये चौपाई है रामायण की। इसमें ये लिखा है कि अगर सब राम राज में खुश होंगे, आपस में परस्पर प्रेम होगा, देहिक देविक भौतिक कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज तो सरेआम ये परेशानी है। 35 रोज सुसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, 45% बेरोजगारी दर हो गई है, तो आप पॉलिटिक्स ही तो कर रहे हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है तो आप जो है आने वाले वक्त में रामनवमी है अप्रैल 17 में, तब तक मंदिर तैयार हो जाएगी, आप प्राण प्रतिष्ठा करें, रहा आपको वोट आपको मिलेगा, आप उसको पॉलिटाइज नहीं करिए। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप में धर्माचार्य के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, तुम्हारी औकात क्या है ट्रोलर? तुम बलात्कारी, तुम शंकराचार्य को ट्रोल करने लगे, तुम्हारी औकात क्या है? तुम रेप करते हो महिलाओं को और तुम शंकराचार्य जी को ट्रोल कर रहे हो। तुम अपनी औकात में रहो। तुम अभी तक मुसलमान को ट्रोल करते तो छोड़ दिया गया, अपोजिशन पार्टी को ट्रोल करते छोड़ दिया गया, तुम शंकराचार्य जी को ट्रोल करने लगे। सर, आपका क्या नाम? विनोद राय हमारा नाम है। सर, जैसे कि आपने तमाम लोगों को सुना, तो सभी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं शंकराचार्य को जिस तरह से नजरअंदाज करके मोदी सरकारी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, वो केवल पॉलिटिकल मुद्दा है उनका और कहीं से भी वो धर्म के हिसाब से नहीं चल रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां वो भी यही कह रही है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ना कि प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, मैं इसको बहुत पहले से आप लोगों के चैनलों पर कहते आया हूँ कि देखिए,
राम का कोई विरोध नहीं। राम को मानने वाले का भी कोई किसी का विरोध नहीं है। राम में आस्था रखने वाले का भी कोई विरोध नहीं। विरोध एक बात का है कि राम को मार्केट में आलू बना करके बेचना ये अधर्म है। राम को आप बेचना चाहते हैं और बेच करके आप अपने मिशन को प्राप्त करना चाहते हैं। बस कौन सा मिशन सर? कौन? आपका मिशन एक ही है, देश की सत्ता पर काबिज रहना, देश की सत्ता पर अपना दबदबा बनाए रखना। और यही कारण है कि आप जिस मर्यादा की बात करते थे, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते थे, जिस धर्म की बात करते थे, जिस सनातन की बात करते थे, जिस हिंदू की बात करते थे, आज सब मुद्दे आपके अलग थलग पड़ गए। आपने न सनातन परंपरा का रक्षा की, न आपने धर्म का रक्षा किया, न आपने राम की मर्यादा का रक्षा किया। आप केवल राम के मर्यादा को आप बेच करके, देश को गुमराह करके, आप वोट का राम का स्थापना का डेट एक चुन लिया और देश पर थोप दिया कि साहब यही डेट है। आपको नहीं लगता ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ये जो राजनीतिक मुद्दा था अयोध्या का, ये खत्म हो जाएगा एकदम? ये खत्म नहीं होगा। इसके बाद किसी और मस्जिद को निशाना बनाया जाएगा, फिर आस्था के नाम पर फैसला होगा, वो हो जाएगा। फिर तीसरी कोई मस्जिद को तोड़ के उसके ऊपर आस्था के नाम पर फैसला होगा। ये देश कानून और संविधान से नहीं, ये देश आस्था से चलता है। आस्था, लेकिन मुझे उन आस्था को मानने वाले लोगों से एक सवाल है, जब मोदी जी राम का अपमान करते हैं तो आस्था क्यों नहीं उनकी उबाल मारती, सड़कों पर नजर नहीं आता? भाई, राम को मोदी जी लाए हैं, ये राम का अपमान है। एक वीडियो शूट करके कहते हैं 3 फुट के रामलला को मंदिर जा रहे हैं छोड़ने मोदी जी राम को मंदिर छोड़ने जा रहे हैं, फिर भी देश के सनातनियों की आस्था आहत नहीं होती। क्या नाम है सर आपका? आप आचार्य रविंद्र योगी। सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सरकार 22 जनवरी को आनन फानन में आकर जल्दी से ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समापन कर देना चाहती है, प्राण प्रतिष्ठा करके सब कुछ खत्म कर देना चाहती है, आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह है कि सरकार इतनी जल्दबाजी करे हुए? क्योंकि शंकराचार्य जितने भी चारों शंकराचार्य का कहना है कि सरकार ये जल्दबाजी जो दिखा रही है ठीक नहीं है, जो भी चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं इस धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से नहीं हो रही है। नहीं, ये जो भी कह रहे हैं या तो उनकी मतिभ्रम हो चुकी है। अभी चुनाव बाद में होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहता कि हम आएंगे सरकार में तो मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनके तैयार हो गया, गर्भगृह बनके तैयार हो गया। अब आप दक्षिण के बहुत मंदिर देखिए, वहाँ पे 25-25 साल हो गए, अभी काम चल रहा। मंदिर का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो तैयार हो चुका, जहाँ पे भगवान को बैठाना था वहाँ पे वो तैयार, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही। और तो ये सालों चलेगा, 20 साल मंदिर का निर्माण चलेगा। थोड़ा बड़ा कितनी और 100 एकड़ जमीन बगल में ले ली गई, वहाँ कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम चलते रहेगा। उसको कहाँ तक? उनका ये कहना है कि जो भवन का निर्माण है वो भी पूरा नहीं, कैसे हम अधूरे भवन में उनका प्राण प्रतिष्ठा कर दें? वो सिर्फ वहाँ से बैठे बैठे देख रहे भवन का निर्माण, जहाँ पे भगवान राम की प्रतिष्ठा होनी है, जहाँ भगवान राम का जन्म होना था, वो बिल्कुल गर्भगृह तैयार हो चुका है, उसमें कोई समस्या नहीं, वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होगा। और कुछ तथाकथित कुछ शंकराचार्यों का भी नाम, हम किसी शंकराचार्य के पीछे, हिंदू समाज किसी शंकराचार्य, हाँ तुम एक सम्मान पीठ पे हो इसलिए तुम्हारा सम्मान करता, लेकिन अगर देश के साथ रहोगे, देश की जनता के साथ, देश जनता की जन भावनाओं को देखो। उनका कहना है कि सनातन धर्म के शंकराचार्य होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को बताऊं कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो हमारे धर्म के हिसाब से हो। हाँ, नहीं वो धर्म कहाँ, धर्म अगर अच्छे दिन से धर्म कहाँ लिए घूम रहे थे, 4 शंकराचार्य पीठ घूम रहे थे, कोई किसी ने आंदोलन किया? राम लड़ाई तो कहीं ना कहीं संतों ने शुरू करी ना सर, लड़ाई नहीं लड़ी, सिर्फ लड़ाई विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है। सनातन धर्म की लड़ाई, ये जो राम राज्य की जो लड़ाई है या अयोध्या बनने की जो लड़ाई है, सनातन जो संत है, महात्मा है, उन्होंने शुरू करी थी, बाद में सरकार ने ओवरटेक किया। कोई संत महात्मा आए नहीं, हिंदू परिषद शुरू किया था, पता नहीं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, ये बीजेपी के, ये बताइए कि राम मंदिर कौन बना रहा है? कोर्ट के आर्डर से बन रहा है या बीजेपी बना रही है?
कोर्ट के आदेश से जनता के पैसे से बन रहा है, ना बीजेपी का पैसा लग रहा है, ना सरकार के पैसा लग रहा है। 900 करोड़ का बजट था, 3400 करोड़ जनता ने चंदा दिया, चंदा अभी भी आ रहा है, एक पैसा नहीं लगा। और तुम लोग इस पे बात उठाते हो, और एक भी तुम मस्जिद के ऊपर बात उठाओगे, एक भी करबला बोलने तो एक मिनट अब इनको बात, एक भी करबला तो आज जाइए, कहते वहाँ क्या किसको खाना मिलेगा? जाइए किसी भी आश्रम में, यहाँ 5000 लोगों से खा ले, दोपहर का खाना नहीं होता। अब जाके देखिए जा गरीबों को। अब किसी भी मंदिर से और कम से कम 50,000 लोगों को भोजन दिया जाता है, किसी पैसा नहीं दिया जाता। क्यों भोजन दिया जा रहा है? भोजन क्यों दिया जा रहा है? मोदी जी तो 3 किलो राशन दे रहे हैं ना, पेट नहीं भर रहा है लोगों का, वहाँ भी दे रहे हैं। श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है, इन लोगों को यार बेफालतू बात, श्रद्धालुओं को दिया, जो वहाँ जाती है जनता दर्शन करने के लिए, उसके भोजन, कोई जबरदस्ती नहीं। जिसको भोजन अगर आप भोजन की बात कर रहे हैं, वो तो गुरुद्वारों में भी लंगर चलता है। वही तो कह रहा हूँ, और किसी में चल रहा गुरुद्वारों में, वहाँ प्रतिदिन गुरुद्वारों में एक समय होता है, एक दिन कुछ गुरुद्वारा सवाल रह जाएगा। मैंने इनसे सवाल ये किया है कि भाजपा बना रही है या कौन बना रहा है? उन्होंने कहा ना कि कोर्ट की तरफ से आदेश भाई, है। तो फिर भाजपा इस बात का क्रेडिट क्यों ले रही है? चुनाव में ये क्यों कह रही है कि हम राम को हम लाए, हमें सत्ता में तुम लाओ? तो ये क्या मतलब है? अभी हम इस जमीन की लड़ाई हम लड़े, ये जमीन कोर्ट से हम लेकर के आए, तो बनाने इनको अधिकार होगा, इनको देगा, ये इनको बनाने। लड़ाई शुरू तो शुरू तो साधुओं ने की थी। साधु कौन सा? फिर आपको मालूम नहीं, साधु कोई नहीं था। अखाड़ा परिषद कौन था? निर्मोही अखाड़ा कहाँ है? लड़ाई नहीं है मैम। जो इसके मुख्य किरदार थे, अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी, कटियार साहब, जो आज जीवित है, बाकी तो कई लोग मर चुके हैं, उनको कहीं नहीं किसी को बुलाया गया, और ये खुद ही सर्वा बने हुए हैं। और ये बताइए, अगर आप ये कहते हो कि आप बना रहे हो, तो बात ही खत्म हो गई। और अगर आप कहते हो कोर्ट, तो आपने क्या कोर्ट को मैनेज किया? कोर्ट को मैनेज कर, हम कोर्ट ने आदेश कर दिया, कोर्ट जन भावनाओं में दिया। तुम्हारे ऐसे ही देश विरोधी लोग, देश विरोधी ताकतें आज 70 साल कोर्ट ने आदेश दिया। का विरोध का मतलब ये नहीं है कि देश विरोधी। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आप पाकिस्तान भेज रहे हैं। भाजपा का विरोध का मतलब। सर आपका क्या कहना है किस मुद्दे पर? सर, राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन शंकराचार्य का कहना है कि ये धर्म के हिसाब से नहीं हो रहा है। बिल्कुल धर्म के हिसाब से हो रहा है। जो शंकराचार्य लोग नाराज हैं, वह उन लोगों की मानसिकता कुछ गलत किस्म की हो गई है, बुढ़े हो गए, उनको सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, जो है इस वास्तव में जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं तो बाकी सब साधु संत, हर समाज, पूरा देश, सब राम मंदिर से खुश हैं। और मोदी जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा थोड़ा ही करने आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं उसमें जो है दिखाने के लिए, और वो तो आरपी सिंह कर रहा है। तो यही जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, पहली आरती जो है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आरती तो करने आ ही रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा तो आरपी सिंह कर रहे हैं, जो है वह तो अगरबत्ती करने के लिए आ रहे हैं, आरती करने के लिए आ रहे हैं। इस पर किसी को जो है बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने मांग करी कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवा रहे? राष्ट्रपति उनसे बड़ा पद है, उनको भी आना चाहिए। नहीं आ रही है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? क्या कह रहे हैं बताइए। गलत है, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा, गलत है। हाँ। तो आप क्या मांगे, सरकार राष्ट्रपति से करवाए? एक चीज बताए, जो भी करे, अडवाणी को कराना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी। अब खाली मोदी और योगी 96 में क्या नारा था? भारत माँ के 3 लाल, अरे धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, वो तीनों गायब। एक तो स्वर्ग में, 2 जने घर में बैठे। कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों को नजरअंदाज कर रही है जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा। बैठाया जाएगा, पर नहीं तो। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे माहौल काफी गरमाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्यों को सम्मिलित ना करके कहीं ना कहीं सरकार सनातन धर्म का, हिंदू लोगों का और जो साधु संत है उनका अपमान कर रही है, उनका विरोध कर रही है। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी है जिनका कहना है कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यहाँ पर जो अयोध्या मंदिर बन रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है बीजेपी सरकार। इसलिए अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करवाती है तो कहीं से भी गलत नहीं है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ में कीर्ति, GK न्यूज।